सर नमस्कार। मैं सी चेतन तारवानी, छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का वाइस चेयरमैन अपने वीडियो पार्ट 31 में आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट एंड आउटडोर कैटरिंग से संबंधित जीएसटी में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। 2022 में भी कुछ परिवर्तन हुए हैं और 2025 में भी कुछ परिवर्तन हुए हैं जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुके हैं। आइए जानते हैं डिटेल में क्या परिवर्तन हुए। सिचुएशन नंबर 1, होटल इंडस्ट्री में पहले डिक्लेयर टैरिफ पे जीएसटी देना होता था, अर्थात जो आपने रेट फिक्स कर रखा है उस पे जीएसटी देना होता था। भले ही ऑफ सीजन में आपने रूम रेंट कम में दिया है, लेकिन जीएसटी आपको डिक्लेयर टैरिफ पे देना होता था। लेकिन 2022 में परिवर्तन के बाद एक्चुअल रूम रेट पर जीएसटी देना होता है। अभी दो ही टैरिफ है। यदि रूम रेंट 7,500 से कम है तो 12% जीएसटी देना होगा, और यदि रूम रेट 7,500 या उससे अधिक है तो 18% जीएसटी देना होगा। सिचुएशन नंबर 2, यदि आप सिर्फ रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो रेस्टोरेंट की बिलिंग पर आपको 5% जीएसटी लेना है। लेकिन ऐसी स्थिति में रेस्टोरेंट के लिए खरीदे गए रॉ मटेरियल और फिक्स एसेट या फर्नीचर पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। सिचुएशन नंबर 3, यदि आपकी होटल है और होटल के अंदर आप रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं तो ऐसे रेस्टोरेंट की बिलिंग पर जीएसटी कितना चार्ज करना है, इसी में परिवर्तन किया गया है 16 जनवरी 2025 के नोटिफिकेशन के द्वारा, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू है। होटल के अंदर चल रहे रेस्टोरेंट के बिल पर 5% जीएसटी चार्ज करना है या 18% जीएसटी चार्ज करना है। ये डिपेंड करता है कि आपकी होटल स्पेसिफाइड प्रेमिसेस की कैटेगरी में है या नॉन स्पेसिफाइड प्रेमिसेस की कैटेगरी में है। स्पेसिफाइड प्रेमिसेस की कैटेगरी में आपकी होटल तब आती है यदि आपने पिछले वर्ष में किसी भी दिन एक रूम का रेंट 7,500 या उससे अधिक चार्ज किया है, और यदि आपकी होटल स्पेसिफाइड प्रेमिसेस की कैटेगरी में आती है तो रेस्टोरेंट के बिलिंग में आपको 18% जीएसटी चार्ज करना है। ऐसी स्थिति में रेस्टोरेंट के लिए खरीदे गए रॉ मटेरियल और फिक्स एसेट पर आपको इनपुट क्रेडिट मिलेगा। लेकिन यदि आपकी होटल नॉन स्पेसिफाइड प्रेमिसेस, अर्थात आपने कभी भी वर्ष भर में 7,500 से कम रेंट चार्ज किया है, तो ऐसी स्थिति में रेस्टोरेंट के बिलिंग पर आपको 5% जीएसटी चार्ज करना है। और ऐसी स्थिति में रेस्टोरेंट के लिए खरीदे गए रॉ मटेरियल और फिक्स एसेट पर आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। साथियों, ध्यान रहे कि आपकी होटल स्पेसिफाइड प्रीमिसेस में आ रही है या नॉन स्पेसिफाइड प्रीमिसेस में। यदि स्पेसिफाइड प्रीमिसेस में आ रही है तो आपको डिपार्टमेंट में एक डिक्लेरेशन फाइल करना होगा, जो 1 जनवरी से 31 मार्च के अंदर फाइल करना होगा। और यदि आपकी नई रेस्टोरेंट है और आपका नया रजिस्ट्रेशन है तो आपको 15 दिन के अंदर डिक्लेरेशन फाइल करना है। और यदि आपकी होटल स्पेसिफाइड प्रीमिसेस में आ रही है और अब इसको आपको नॉन स्पेसिफाइड प्रीमिसेस में डिक्लेयर करना है तो उसके लिए भी डिक्लेरेशन फाइल करना अनिवार्य है। सिचुएशन नंबर 4, आउटडोर कैटरिंग सर्विस या बैंक्वेट हॉल या फिर मैरिज हॉल में जो आप कैटरिंग सर्विस देते हैं उस पर 18% जीएसटी लगेगा। साथियों, अंत में मैं यही कहूंगा, जिनकी होटल इंडस्ट्री है या रेस्टोरेंट, उनको तो ये नियम जानने जरूरी हैं, लेकिन जो ये सर्विसेज ले रहे हैं उनको भी ये नियम जानने जरूरी हैं ताकि उनको पता चले कि मैं सही जीएसटी का भुगतान कर रहा हूँ। जय हिंद।